waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Everyone, I'm Tanvi and today I'm gonna give you top 5 K-drama recommendations and their genres are thriller, fiction and fantasy. So let's get started. So I wrote everything in this diary. So I got 5 K-drama recommendations for you. So top 5 पे आता है The Heavenly Idol. So शुरू करते हैं The Heavenly Idol से. ये I don't know why this drama is not that famous, but I think it should be famous because bro, it's so good drama. So this is the comedy and fantasy drama. इन दिस ड्रामा जो मेन लड़का था वो एक एंशियंट डाइटी था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए वॉर करता था, युद्ध करता था, ठीक है। अचानक से वो मॉडर्न सियोल में आ जाता है एंड वो एक के पॉप आइडल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है एंड ही हैज नो आइडिया कि वो कहाँ पे है, उसको क्या करना चाहिए एंड एवरीथिंग। एंड फिर उसको अपनी पूरी लाइफ आइडल बन के जीना पड़ता है एंड ब्रो दिस ड्रामा एंडिंग इस ड्रामा की लिटरली बहुत ज्यादा ही हिलेरियस है और आपको लगेगा कि this is the ending. I mean, we don't expect it. So this drama has unexpected ending. So if you love unexpected ending, then definitely watch it. And yeah, इसमें बहुत मजा आता है और this is I think a short drama, so you can watch it. इसमें ज़्यादा episodes नहीं है, so you can watch it. Okay, so now we have top fourth drama, the Tale of the Nine Tails. In this drama, okay, so this is the dark fantasy and romance drama जिसमें हीरो एक गुमिहो रहता है, मतलब एक फॉक्स रहता है, एक नाइन टेल्ड फॉक्स जो कि सदियों से इंसान बन के घूम रहा था एंड एक फियरलेस टीवी प्रोड्यूसर जो होती है उसको ये बात पता चल जाती है दैट ही इज नॉट अ ह्यूमन और वो अपनी जान को खेल के उससे मदद मांगती है। दोनों की लाइफ सुपर नेचुरल थ्रेट्स से भरी हुई थी, प्रोफेसी से जुड़ गई थी एंड and this drama is give a little bit horror vibes. So if you love horror things, then you should watch this drama. And it has a fantasy fiction thriller, like this is so good. And आपको मेरे हिसाब से लाइक मुझे तो उसमें है ना सेकंड लीड ज्यादा पसंद आया था। सेकंड लीड भी नहीं है, उसकी आखिरी में सैड एंडिंग होती है जो कैरेक्टर मुझे पसंद आया। ऑफ कोर्स ब्रो, वो कैरेक्टर मुझे पसंद आया इसलिए उसकी सैड एंडिंग होगी। हर बार ऐसे ही होता है, जो कैरेक्टर मुझे पसंद आता है उसकी हमेशा सैड एंडिंग होती है। Okay, so third drama is The Penthouse, and this drama is bro. You should watch this drama. Go and watch it. Penthouse is literally an intense revenge thriller drama. एंड इसमें जो है ना अल्ट्रा लग्जरियस लोग रहते थे। एक हेरा पैलेस के अराउंड कहानी होती है जिसमें अमीर लोग रहते थे, रिच फैमिली वहाँ पे हेरा पैलेस में रहती थी एंड वो उनके स्टेटस, वेल्थ एंड रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये कहानी पूरी लाइस, मैनिपुलेशन, डेथ, मर्डर सबसे भरी हुई है एंड ये कहानी एक रिवेंज है, जेलसी है, लाइज, मैनिपुलेशन, हर चीज है इस ड्रामा में। एंड प्लॉट ट्विस्ट तो इतने शॉकिंग है कि भाई यू विल डोंट एक्सपेक्ट कि ये होने वाला था। एंड इट हैज 3 सीजन एंड इफ यू वॉच दिस ड्रामा तुमको ना हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल जाएगा। एंड ये एक ड्रामा ऐसा ड्रामा है ना जो कि बताता है कि भाई दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं होता है, कोई इनोसेंट नहीं होता इस दुनिया में, सब के सब छूटे होते हैं। ब्रो लिटरली ये ड्रामा बहुत अच्छा है यार, एकदम रियल लाइफ इंसिडेंट वाली फील देता है यार ये ड्रामा। तो आप प्लीज देखना इस ड्रामा को। हैव नंबर 2 लवली रनर। yeah, this is very famous drama. Yeah, I know कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ऑफ कोर्स मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक इमोशनल टाइम ट्रेवल ड्रामा है जिसमें मेन लड़के का नाम होता है इंसोल और मेन लीड का नाम होता है संजय। सो हीरोइन अपने फेवरेट आइडल संजय को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करती है एंड उसको भी उसकी खुद की फेट बदलने का चांस मिलता है और वो अपने आइडल, क्योंकि उसका आइडल ना मर जाता है तो इसलिए वो उसको बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करती है एंड देन
और फिर उसको ऐसा पता चलता है कि उसका आइडल तो उसके घर के सामने ही रहता था। इतने सालों से वो जिस आइडल को स्टैंड करती थी, उसको पता चलता है कि उसके टीनेज ईयर में वो आइडल उसके घर के सामने ही रहता था। दिस इज सो गुड ड्रामा एंड वो उसके साथ में ही स्कूल जाता था और ये सब उसको बहुत सारी चीजें पता चलती है। सो इफ यू लव टाइम ट्रेवल ड्रामा देन जस्ट वॉच दैट, इट्स सो गुड। नंबर 1 पे है अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेड ट्विंकलिंग वाटरमेलन। जी हाँ, ऑल टाइम फेवरेट, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है ट्विंकलिंग वाटरमेलन। दिस इज अ यूनिक फैंटेसी ड्रामा जिसमें एक लड़का रहता है विच इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा, जिसके जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों ही डीफ होते हैं। एंड वो जो लड़का है वो आता है टाइम ट्रेवल करके। फिर उसको पता चलता है कि उसके मम्मी पापा टीनेज ईयर्स में कैसे थे। उसको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि उसके पापा तो पहले रह रहे थे ही नहीं। एंड वो उनकी किस्मत बदलने की कोशिश करता है। एंड उसको बहुत सारी चीजें पता चलती है, उसके पापा का बैंड है एंड फ्रेंडशिप स्कूल हर चीज से रिलेटेड ड्रामा। इट हैज फनी सीन्स एंड इट इज सो गुड ड्रामा। लाइक इफ यू लव फनी ड्रामा एंड थ्रिलर सस्पेंस ट्विस्ट, थ्रिलर तो नहीं बोल सकते बट सस्पेंस ट्विस्ट एंड अ वेरी गुड एंडिंग, देन जस्ट वॉच इट। इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो सब कुछ बदल देता है कि उसके मम्मी पापा फिर से बोलने लगेंगे सुनने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बट दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी गुड ड्रामा। तो लेट मी टेल यू कि तुमको कौन सा ड्रामा एकदम देखने ही चाहिए। सो आई थिंक यू शुड वॉच ट्विंकलिंग वाटरमेलन एंड इफ यू लव थ्रिलर देन गो एंड वॉच पेंटहाउस। जस्ट गो एंड वॉच पेंटहाउस बिकॉज ब्रो वो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें मेरे को लगा है कि यार ये पहला ड्रामा है जिसमें हर सीन में ट्विस्ट ही ट्विस्ट आ रहे हैं। Just go and watch that drama too. So is my this was my top 5 drama recommendations. And आपने इनमें से कौन कौन से देखे, let me know in the comment section. And you can also recommend me some K dramas. So much for watching. Bye bye.